नमस्कार दोस्तों, साथियों, सीखने वालों और कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको पहला पाठ वाराणसी, जो कि हिंदी की किताब में संस्कृत के रूप में आता है। संस्कृत खंड से आपको पहला पाठ वाराणसी पढ़ाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे पैराग्राफ पहला। वाराणसी से लेकर बहु प्रशंसतिन, वाराणसी से लेकर बहु प्रशंसन्ति तक। कठिन शब्द समझ लेते हैं। सुविख्याता, प्रसिद्ध। विमल सलिल तरंगाया, निर्मल जल की लहरों वाली। कूले किनारे पर, घट्टा नाम घाटों की वलयाकृति, घुमावदार आकृति। संदर्भ पूरे पाठ के लिए एक ही रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से ली गई हैं। संस्कृत खंड से वाराणसी पाठ से ली गई हैं। व्याख्या समझते हैं। वाराणसी अत्यधिक विशाल पुरानी नगरी है, पुराना शहर है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति, पंक्ति श्वेत चांदनी यानी सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य यानी अनेक पर्यटक यहाँ रोजाना आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके बाद हम पैराग्राफ दूसरा समझते हैं। वाराणसी से लेकर प्रचलित तक। कठिन शब्द समझ लेते हैं। निरता लगे हुए हैं। ग्रीवाण वाण्या देववाणी संस्कृत के अध्ययन प्रचलित यानी अध्ययन चलता रहता है। व्याख्या समझते हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। यानी घर घर में लोग पढ़े लिखे हुए हैं संस्कृत के। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है, अर्थात अब भी यहाँ बहुत से लोग हैं जो संस्कृत को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोट के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देवों की वाणी अर्थात संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। इसके बाद हम समझेंगे ऐसा नगरी से लेकर कार्यतय तक। समझते हैं। कठिन शब्द। कार्यतय कराया, प्रत्यय फैला है, संस्कृतेश संस्कृति का। यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी कल्चर और संस्कृत यानी लैंग्वेज, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अगली पंक्ति में हम समझते हैं। इयम नगरी से लेकर मीयते तक। चलिए समझते हैं। कठिन शब्द समझ लेते हैं। सबसे पहले स्वीयान विचारान प्रासारयन, अपने विचारों का प्रसार किया। शिल्पा नाम, शिल्पों के। कृते, लिए। विश्रुता, प्रसिद्ध है। कोशेय साटिका मतलब रेशम की साड़ी। स्पृहांते, चाही जाती हैं यानी डिमांड है। अत्रेत्या, यहाँ की। प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ। प्रतिता, प्रसिद्ध है। व्याख्या समझते हैं। यह नगरी, यह शहर अनेक धर्मों की संगम स्थली, अर्थात यहाँ पर अनेक धर्म हैं।
महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। ये देव कवियों के द्वारा कहा गया है। श्लोक की हिंदी अलग से समझ लेते हैं। जहाँ मरना मंगलकारी है, मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम कोपि यत्र कोशे सकाशके अन्मीयते। हिंदी समझते हैं इस श्लोक की। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, भस्म यानी कि राख, मृतकों की राख, भस्म ही आभूषण है, और जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी तुलना किससे की जाती है, किसी से नहीं की जा सकती है। इस वीडियो में हमने पाठ 1 वाराणसी संस्कृत की हिंदी व्याख्या की। अगले वीडियो में हम कोई अन्य पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।